नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। ग्राम मीठे गांव पाठक का बुरवा बीट कुजेरा के अंतर्गत कुएं में गिरे नीलगाय का फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ रेस्क्यू कर सकुशल निकाला गया। ये सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी कुमारगंज के निर्देश पर की गई। साथ में स्थानीय कर्मचारी जियालाल कुंवर बहादुर और स्थानीय नागरिक संजय पांडे व अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी कानून व्यवस्था से लगभग पूरा प्रदेश जल रहा है। महिलाओं के साथ घृणित एवं शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें सरकार पूरी तरह संवेदनशील बैठी है। हाथरस में दलित समाज की लड़की मनीषा वाल्मीकि पर हुए गैंगरेप एवं गंभीर मारपीट के मामले में प्रशासन द्वारा मृतक लड़की को बिना उसके परिवार की इजाजत जबरदस्ती जला दिया जाना एवं लड़की के परिवार वालों को नजरबंद कर साक्ष्य को छुपाने की कोशिश करना उत्तर प्रदेश पुलिस को आज कटघरे में खड़ा कर रहा है। उपरोक्त विषय को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में एक सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को भेजकर प्रदेश में जनहित के लिए तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। इसी क्रम में सिकंदरपुर तहसील में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें विधानसभा प्रभारी सिकंदरपुर विनोद तिवारी, सुरेंद्र चौधरी, बंगाली रावत, बड़ेलाल चौहान एवं विधानसभा अध्यक्ष अनिल राजभर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप अपना परिचय बताइए। मैं विनोद तिवारी, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, और मैं सिकंदरपुर विधानसभा का संगठन प्रभारी। अभी सिकंदरपुर तहसील में जी आप लोग लगभग 50 की संख्या में इकट्ठा हुए। जी जी, क्या कार्यक्रम था, क्या था सिकंदरपुर? देखिए, कार्यक्रम था कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर पड़ा हुआ है, इसके लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए गरीब दलित वंचित जितने भी पिछड़े पछाड़े हैं उसके लिए संघर्ष कर रही है। हमारे नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी और सभी कार्यकर्ता आज एक दिवसीय पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी आप देखे होंगे हाथरस में मनीषा जो बेटी है उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके लिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तब उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे नेताजी और हमारा दल मांग कर रहा है। आप लोग ज्ञापन दिए हैं जी डीएम महोदय को जी, उसमें क्या दर्शाया गया है ज्ञापन में? देखिए, सबसे तो पहले कि यह सरकार सारे मुद्दे पर फेल चल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और जो भी बलात्कार, चाहे जौनपुर का बलात्कार हो चाहे हाथरस का बलात्कार हो, जो बेटियों को के साथ यह बलात्कार हो रहा है, उस बेटी को रात में 11 बजे पेट्रोल जला के फूंक दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और उस बेटी को देखने नहीं दिया जाए घर वालों को। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण घटना है। उस बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, चाहे किसी धर्म की बेटी हो, किसी समाज की बेटी हो। सबसे बड़ी बात है कि जो FIR हुए हैं उस पर सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाएगी, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार के लोग कह रहे हैं कि यह सरकार की चूक नहीं है बल्कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की चूक है। इस पे आप तो भाई, पुलिस प्रशासन तो सरकार का ही पार्ट है ना भाई। पुलिस प्रशासन किसकी है? वो तो उत्तर प्रदेश सरकार की है, व्यवस्था की है, कानून की व्यवस्था की है। तो जो अधिकारी दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे डीएम हो, एसपी हो, जो भी हो, वो सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए और सीबीआई की जांच कराया दिया जाए। एसआईटी से कुछ हैं कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो अयोगी की पुलिस है। भाई देखिए, जो भी आज के व्यवस्थाएं हैं, पुलिस किसी की नहीं होती है, सत्ता की होती है। सत्ता में जो बोलते हैं लोग वही अधिकारी करते हैं। पुलिस तो नौकरी कर रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो एमएलए होगा, रनिंग एमएलए होगा, जो सरकार में होगा, विपक्ष की बात कम सुनती है और जो सल्तनत में उसकी बात ज्यादा सुनती है। अगर आप लोगों यही हो रहा है, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है जी, फिर आगे अभी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज एसडीएम महोदय को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निवेदन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से ही बोल चुके हैं कि पिछले सरकारों में 500 रुपया था, अब 5000 रेट चल रहा है घूस का। तो ये हमारे नेता शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। इसी संघर्ष में जब सरकारें नहीं सुनी तो हमारे नेताजी ने कैबिनेट मंत्रालय छोड़ दिया, सरकार से अलग कर लिया, क्योंकि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। और जो सही बोलेगा उसकी बात कोई सुनी नहीं जाएगी। बलिया से सीनियर संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट।
गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. साहू ने बताया कि इंस्टीट्यूशंस को यूजीसी नई दिल्ली भारत सरकार तथा AICTE नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का अनुमोदन दिया गया है। ये सभी पाठ्यक्रम वर्ष 2020 से 21 से संचालित होंगे। इस प्रकार इंस्टीट्यूशन झांसी का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी पहला वोकेशनल कोर्स कॉलेज बन गया है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कई ऐसे पाठ्यक्रम महाविद्यालय को सरकार ने दिए हैं जो कि 100% रोजगार परक है। बैचलर ऑफ वोकेशन पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जिसे पूर्ण करने के बाद 100% रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति ये है कि अब ऐसी शिक्षा दी जाए जो रोजगार परक हो ताकि छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी न मिलने पर सरकार से मदद लेकर अपने खुद के उद्योग स्थापित कर अपनी जीविका को बहुत अच्छी तरह से चला सके। डॉक्टर एस.के. साहू, चेयरमैन गांधी ग्रुप इंस्टीट्यूशन संभाबा झांसी। आज प्रेस वार्ता का मुख्य आयोजन ये है कि जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है उसको जन जन तक पहुंचाना और सभी रोजगारप्रद शिक्षा लें, जिसके तहत जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जो स्टूडेंट और इंडस्ट्रीज बेस्ड सिस्टम है। इनको करने के बाद वो छात्र या तो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकता है या गवर्नमेंट द्वारा उनको फंड रिलीज करके या गवर्नमेंट से उनको सहायता स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग और लार्ज लेवल की जो इंडस्ट्रीज है उनसे हेल्प लेके वो निश्चित तौर से अपना उद्योग स्थापित कर सके और अपने आजीविका चला सके। इसमें नया वोकेशनल एजुकेशन है जो अभी तक इस तरह का एजुकेशन कहीं नहीं मिलता था। जो भारत सरकार ने अभी न्यू लागू किया है वो गांधी डिग्री कॉलेज में संचालित 2021-22 से हम लोग 20 और 21 से शुरू कर दिया। वर्ग और पिछड़ा वर्ग के ऐसे गरीब और निर्धन छात्र छात्राएं जो फीस नहीं दे पाते उनको भी हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जनता में और बच्चे इस शिक्षा को लेकर लाभ ले सकें और अपना रोजगार स्थापित कर सकें। धन्यवाद। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कुशीनगर के तहसील खड्डा के अंतर्गत विधानसभा गड़िया बसंतपुर में एक युवक का लीबिया के अंतर्गत आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वहीं इसकी सूचना घर वालों को मिलने पर घर के अंदर मातम फैल गया है। घर के लोगों ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। घर वालों ने बताया कि अभी तक कोई भी नेता या अधिकारी उनके घर पर जाकर उनका हाल नहीं पूछने को आया है। परिजनों ने कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे से मिलकर के गुहार लगाई है कि उनके बेटे को किसी तरह से वापस लाएं, तो सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उनकी पूरी मदद करेंगे। बता दें कि इस युवक के अलावा 6 और युवक हैं जिनका अपहरण हुआ है। वहीं अपहरण का मामला सामने आते ही लोकसभा के अंदर आवाज उठाई जा चुकी है। परिजनों का कहना है कि एजेंट के द्वारा अल-सोला अल-मोरिया कंपनी के अंदर 1 वर्ष पूर्व रोजी रोटी के लिए गए थे। ये रीता एक्सपायर होने के बाद घर वापसी के लिए एयरपोर्ट आते समय रास्ते से ही अपहरण हो गए। आपके पति का लीबिया के अंदर अपहरण हुआ है, तो इसमें अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कुछ पता चला है? कार्रवाई तो दिल्ली से ऑफिस में थी, FIR दर्ज भइल। बहुत लोग ने पत्रकार थी तो जो पूछल बतौनी के, लेकिन अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला है? नहीं, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं चला है? कोई नेता या फिर कोई अधिकारी अभी तक घर पे आया है आपके पूछने के लिए? नहीं आया है। कितने दिन पहले गए थे वो घर से? साल भर पहले। 1 साल पहले? हाँ। अच्छा, कौन सा काम करते हैं वो? बिल्डिंग का काम। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। कै साल के हैं? एक 13 साल के, एक 10 साल के, एक 4.5 साल के। अच्छा, मतलब अभी तक कुछ भी पता नहीं चला उनके बारे में? नहीं। है आपका? मेरा नाम पवन चौहान है। ग्राम सभा का नाम? गड़िया बसंतपुर, पोस्ट भरतपुर, जनपद कुशीनगर। ये आपके घर में किसी का बाहर में लीबिया में अपहरण हुआ है, कौन है आपके वो? मेरे वो चाचा जी हैं। मुन्ना चौहान उर्फ मनोज चौहान। जी, कैसे मालूम हुआ आप लोगों को उनका अपहरण हुआ है? उनका तो टिकट मतलब पहले वो 14 तारीख उनसे बात हुई थी। 17 तारीख को मतलब दिल्ली आने का मतलब उनकी फ़्लाइट टिकट थी, तो मतलब वो नहीं आए तो हम लोग मतलब परेशान हो गए। लगे हम लोग फ़ोन करने एजेंट के पास जो भेजा था, वो हम लोग का फ़ोन उठा नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सोचे कि दिल्ली जाएं,
हम लोग 26 तारीख को ट्रेन का टिकट किए और 27 तारीख को दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद हम लोग जब दिल्ली में गए उस एजेंट के पास, तो एजेंट ने बताया कि मतलब वहाँ पे अपहरण हो गया है और मतलब जो अपहरण किए वो फिरौती की मांग कर रहे हैं। तो किन के द्वारा गए थे वो मतलब एजेंट के द्वारा ही गए थे। अच्छा, किसी कंपनी में गए थे या प्राइवेट किसी कंपनी में ही गए थे। कंपनी अल्सोला एलमुडिया कंपनी। क्या नाम है? अल्सोला एलमुडिया कंपनी। अच्छा, तो एजेंट क्या बता रहा है? क्या वहाँ से कोई अपडेट आया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जी सर, कार्रवाई तो की गई है। क्या कार्रवाई किया है? हम लोग जैसे पीएम पोर्टल मदद और जितने मतलब सांसद जी के द्वारा मतलब हम लोग करा चुके हैं। अभी कोई रिप्लाई तक नहीं आई है। अभी तो कोई रिप्लाई नहीं? कोई रिप्लाई नहीं आई है। क्या कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। कोई पूछने के लिए नहीं आया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए चंदिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को 60 किलो मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करते हुए 2 लोगों को चंदिया बाईपास से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी के पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिलासपुर से कटनी ये गांजा बोलेरो से लोड करके ले जा रहे थे। ये प्राथमिक जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी बोलेरो से गांजा तस्करी का काम काफी लंबे समय से कर रहे हैं, जिस पर मुखबिरी की सूचना पर चेकिंग के दौरान कार्यवाही की गई है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरा आरोपी इरफान निवासी बिलासपुर मौके से फरार हो गया, जिसकी टीम बनाकर खोज की जा रही है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, जहां और भी लोगों के संलिप्त होने की संभावना है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, आदरणीय एसपी सर विकास कुमार सहवाल साहब के नेतृत्व में एक मुहिम ही लगभग उमरिया पुलिस ने छेड़ रखी है। अवैध जो मादक पदार्थ है उसकी तस्करी को लेके जो कई बार बातें आती हैं, आप लोगों से भी कई बार सूचना मिली, उसको लेके अभी 2 दिन पहले कोतवाली में सिविल लाइन चौकी के अंतर्गत भी कार्रवाई हुई और एक बड़ी कार्रवाई अभी चंदिया थाने में हुई, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए। उसमें मुखबिर से सूचना थी चंदिया थाने को कि छत्तीसगढ़ की कोई गाड़ी है जिसमें अवैध मादक पदार्थ मतलब गांजा का व्यापार ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उस संबंध में थाना प्रभारी हैं हमारे राघवेंद्र तिवारी साहब, उनको सूचना मिली। उन्होंने लगातार उसमें टीम एक्टिवेट की और उनकी टीम ने उस पर रेड की, गाड़ी को रोका गया, उसमें पूछताछ की गई, उसकी तस्दीक की गई, तफ्तीश की गई, मादक पदार्थ उससे बरामद हुआ, जिस पर से एक बड़ा एक रिफ्लेक्शन सामने आया जो आप लोगों के सामने है। उसमें तकरीबन 60 किलो गांजा तस्करी के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उसमें हमने 8/20 NDPS एक्ट के तहत FIR की और अब उसके आगे जो उसका नेक्सस है, जो उसका संजाल है, उसको तोड़ने के लिए हम अलग अलग टीमें बनाकर उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। क्या समय था सर जब ये ट्रैकिंग की गई? ट्रैकिंग का समय लगभग 22:41 घटना स्थल है। 4:10 दोपहर का समय, 4:10-20 के दोपहर का समय, कायमी समय 22:41 है। कायमी जैसा कि उमरिया जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद में लगभग 3 थाने। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।